लेकिन शास्त्री जी, मेरा एक प्रश्न आपसे ये भी है कि जैसे तंत्र का हम तांत्रिक से जोड़ते हैं, लेकिन क्या तंत्र हम अपने सात्विक पूजा के इस्तेमाल से भी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। आप किसी भी मंत्र का मान लीजिए आप कर सकते हो। गायत्री मंत्र भी है, वो भी मंत्र है, उससे भी आप बहुत कुछ। तो शास्त्री जी, अब हम बात करते हैं ज़रा तंत्र के ऊपर। लोग तंत्र को ना काफ़ी ज़्यादा गलत समझने लगे आजकल। तो क्या तंत्र सच में गलत होता है या सिर्फ ये एक हमारी मानसिक सोच है? देखो, अब सोच तो इंसान की अपनी अपनी होती है। तंत्र क्रिया कैसे गलत है? लेकिन शास्त्री जी, जैसे आजकल का हम ज़माना देख ही रहे हैं, इसमें विश्वास हम लोग किसी पे भी कर नहीं पा रहे, तो हम अपना सही गुरु कैसे चुनें? देखो, बात ऐसी है, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। बोलो जी। बहुत गुड़िया। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आपको हमारी पिछली वीडियोस पसंद आई तो आज हम आपके लिए एक नई स्पेशल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। तो एक बार फिर से हमारे साथ पंडित मोहन शास्त्री जी जुड़ चुके हैं, जो कि आज हमें बताएंगे तंत्र मंत्र के हर एक रहस्य के बारे में। जहां आप सोचते हैं कि तंत्र को तांत्रिक से जोड़ा जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। तो अंत तक सारी चीजें जानने के लिए वीडियो में जरूर बने रहें। राधे राधे पंडित जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो शास्त्री जी, अब हम बात करते हैं ज़रा तंत्र के ऊपर। लोग तंत्र को ना काफ़ी ज़्यादा गलत समझने लगे आजकल। तो क्या तंत्र सच में गलत होता है या सिर्फ ये एक हमारी मानसिक सोच है? देखो, अब सोच तो इंसान की अपनी अपनी होती है। तंत्र क्रिया कैसे गलत है? तंत्र और मंत्रों से तो भगवान विष्णु ने भी कई रूपों में यज्ञ किया है, कई सी चीजें प्राप्त की। बिल्कुल। कई राक्षसों का वध करने के पहले विश्वामित्र जी के साथ जाके शिक्षा ग्रहण की, मंत्रों की, तंत्रों की है। चाहे वो शस्त्र चलाना सीखा हो, चाहे अस्त्र चलाना सीखा हो, मंत्र तंत्र गलत नहीं है। इसका गलत उपयोग करने वाले लोग हैं, या इसके प्रति गलत भाषा बोलने वाले लोग भी हैं, जो इसके विषय में जानते नहीं, वो कुछ भी कह सकते। अब सोने की परख तो सुनार ही कर सकता है, हीरे की परख जौहर ही कर सकता है। इस विषय में कोई जाएगा तो उसको पता चलेगा कि तंत्र मंत्र से क्या होता है। आप एक हनुमान चालीसा का मंत्र करते हो तो उससे आपको कितनी पावर मिलती है आप जानते हो। यानी जो लोग इस चीज में विश्वास नहीं करते, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप किसी को भी इष्ट मानो, उसका चालीसा पढ़ो, नित्यनेम से आप किसी को जल दो, गऊ को एक रोटी दो, उससे आपको कितना बड़ा बेनिफिट होगा। मेरा चैलेंज है, आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा। आपके चैनल के माध्यम से बार बार मैं कहना चाहता हूँ। जी। तो शास्त्री जी, अक्सर क्या होता है ना कि लोग तंत्र को तांत्रिक क्रियाओं से जोड़ देते हैं, लेकिन देखो, क्या तांत्रिक क्रियाओं से जोड़ते हैं, वो लोग भी सही कहते हैं। लोगों की सोच है कि तांत्रिक किसी का बिगाड़ सकते हैं, लेकिन तांत्रिक ऐसे नहीं होते। तांत्रिक भी कई प्रकार के होते हैं। हालांकि मैं तांत्रिक क्रियाओं से जुड़े लोगों से मेरा वैसे रिलेशन है, लेकिन मैं उन कुछ चीजें मैं उनमें से मानता हूँ, कुछ चीजें नहीं मानता, जो किसी के अच्छे के लिए करते हैं। मैं उनको, कई तांत्रिक होते हैं मूर्ख चौक का इस्तेमाल करते हैं, अवगति, किसी के प्राण छीनने पैसों के लालच में,
तो वो अच्छी बात थोड़ी ना है। बिल्कुल। वो तांत्रिक लोग ऐसा कर सकते हैं। इसलिए मैं तंत्र और मंत्र यंत्र ये 3 चीजों पे विश्वास करता हूँ। तांत्रिक क्रियाओं में गंदी क्रियाओं पे विश्वास नहीं करता। किसी का मन नहीं है, उसको जबरदस्ती उसका संबंध बनवा देना, बिल्कुल। तो वो अच्छी बात मेरी नजरों में, या मेरी आत्मा इन चीजों को गवाही नहीं देती। जी। तो शास्त्री जी, जैसे अभी आपने तंत्र, मंत्र और यंत्र का उल्लेख करा, लेकिन हमारी ऐसी बहुत सी ऑडियंस है जो कि इनके बीच का ना अंतर नहीं समझ पाती। तो एक बार आप हमें ये बता सकते हैं कि इन तीनों के बीच का अंतर क्या है? देखो, मंत्र की ताकत आपके भविष्य में आपके साथ जुड़ जाएगी। मंत्र से एक यंत्र तैयार होता है, चाहे वो 15 यंत्र हो, 34 यंत्र हो, सिद्धि यंत्र हो, कई स्वास्थ्य के लिए भी होते, कई बीमार चलते हैं जी। जैसे महामृत्युंजय की एक ताकत है, महामृत्युंजय मंत्र की एक ताकत है। अब मंत्र के विषय बता रहा हूँ आपको। सबसे बड़ा महामृत्युंजय के मंत्रों से कई बार कष्ट करते जाते, कष्ट नहीं करते तो मोक्ष का समय, तो मोक्ष निश्चित मिलता है 1.25 लाख जाप से। बिल्कुल। घर वाले यही चाहते हैं कि भाई एक तरफ, तो वही बात। ऐसे ही इसमें मंत्र सरस्वती है। कोई बच्चा मेहनत बहुत कर रहा है, कोशिश भी बहुत कर रहा है, और उसको कामयाब भी नहीं मिल रही है पढ़ाई में या अपने किसी भी कैरियर के किसी भी विषय में, तो वो या तो सरस्वती जाप करवाते या सरस्वती की आराधना करते। उसमें बताने वाला मेरा जैसा कोई भी होगा, कोई भी ब्राह्मण होगा या कोई संत होगा, कहेगा सरस्वती के जाप कर या पाठ कर या सरस्वती कवच कर, तो वो मंत्री है। बिल्कुल। तो वो पढ़ाई निमित्त होगा। जैसे दवाई है, मैंने कहा ना, सर दर्द की काम करेगी, पेट दर्द की पेट दर्द। बिल्कुल। तो आपका पैर टूट गया तो एंटीबायोटिक, पेन किलर वगैरह कुछ भी होगा तो वो डॉक्टर का बताया कि टूटा पैर है, पट्टा तो होना है, लेकिन इसको दर्द अंदर सता रहा है, तो उसके लिए इंजेक्शन गोली कौन सी देनी। तो इस विषय में जानने वाला होगा वो। इसमें तो आपके चैनल पे आ गया, आप हमारा संपर्क हो गया, बातें चल रही है, ठीक है, हमें भी खुशी मिल रही है कि चलो किसी न किसी को हमारी बातों का 2% में से 1% भी होगा। 100% तो किसी को भी ना मेरे पास है ना और किसी के पास होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ज्ञान को बांटते बांटते ज्ञान बढ़ता है जी। ये बात सही है कि ज्ञान को बांटते बांटते बढ़ता क्या है, लेकिन ज्ञान कितना बढ़ता है? वो एक से अनेकों में चला जाता है। बिल्कुल। और जो बांटने वाला है उसका घटता इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी रोज की रिशल हो जाती है। रोज वो उस रिशल को हो जाता है कि कल मैंने भगवान का यह नाम लिया था, भगवान के विषय में कहा था, तो ये बात जी। जन्म पत्री बनाना आप सीख लिया, मैं भी सीखा हूँ। मैं उस लाइन में जुड़ गया तो वो मेरे को रोज रहेगा कि यार इस समय ये नक्षत्र का भाव चल रहा है, इस समय ये तिथि है, और इस तिथि से ये नक्षत्र का पहला चरण है, दूसरा चरण है, तीसरा चरण, चौथा चरण। तो वो बात आपने सीखा, तो पढ़ाई तो आपने भी की है, लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। एक ला करके LLB करके वकील जाता है, लेकिन वो प्रैक्टिस करता है, उसको अनुभव हुआ कि फला किताब में ये कानून इस विषय में बचाने के लिए लिखा हुआ। और एक ला करके कोई मतलब कोई किसी दूसरी जगह लग गया रेलवे, तो उसको ये पता है कि रेलवे की टिकट का ये विषय है। LLB की डिग्री तो उसके पास भी है, लेकिन जो रोज कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करता है वो जज के सामने ये कह सकता है कि है। तो हम जैसे लोग इस विषय से जुड़े हैं, तो हम इस विषय में रोज रहेंगे तो हमें इसकी गहराई तो पता चलेगा कि इस नक्षत्र में इसमें ये फायदा है, इस तिथि को ये दान होना चाहिए जी। मूल ज्योतिष के आधार से ही सब कुछ चलता है। ज्योतिष वो सत्य है कि 100 वर्ष बाद ग्रहण आने वाला है, तो वो पहले लिख दिया कि फला टाइम इतनी बज के इतनी मिनट पे ग्रहण है। तो मैं इसलिए ज्योतिष पे विश्वास करता हूँ, और ज्योतिष आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहता हूँ कि आप ज्योतिष पे विश्वास करते हो तो ज्योतिष के माध्यम से आप अपने जीवन की किसी भी प्रकार की जानकारी हमारे से ले सकते हो। कोई भी समस्या तो उसका समाधान भी आपको मिलेगा, कोई आपको दान पुण्य करना है तो वो भी बताया जाएगा, हर चीज आपको नोट करवाई जाएगी। जो हमारा नंबर इसमें दिया जाए उस नंबर पे आप बराबर कांटेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल। सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक जी। तो शास्त्री जी, जैसे भी आपने हमें बालाजी के बारे में बताया, तो हम अक्सर ये सुनते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी में जब हम जाते हैं तो फिर वहाँ पे एक लंबी सी कतार होती है जहाँ पे देखो, लोग। बालाजी के लिए मैंने कहा, ये इसलिए कहा
कि इस युग में कोई भी, जैसे आप कहते हैं कोई प्रेत आत्मा से जुड़ा, चाहे वो मेहंदीपुर जी हो, बागेश्वर हो, सालासर हो, अलग अलग धाम की अलग अलग महिमा है। बिल्कुल क्योंकि अलग अलग चमत्कार उन्होंने किया, तो अलग अलग महिमा बिल्कुल बिल्कुल मान्यता होगी। जी। अब कई तिरुपति बालाजी जाते हैं तो कुछ जो लोग नास्तिक लोग हैं कहते हैं क्या बाढ़ देने से बालाजी प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ लोग पैदल चल के आते हैं। सालासर धाम के अपने उत्तर भारत में सबसे बड़ा मेला लगता है जी। हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, पैदल यात्रियों का सबसे बड़ा मेला मेरे नजरों में ये सालासर धाम के है जी। और वहाँ चूरमा का भोग लगाने वाला चूरमा का लगाता है, लड्डू का लगाने वाला लड्डू का लगाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ की खासियत है, जहाँ वहाँ जिन संत ने स्थापना की थी, मोहनदास जी ने जी। कोई कहते हैं 400 वर्ष हो गए, कोई कहते हैं ये देखो, सब चीजें तो हमने जो सुनते हैं वही कह सकते हैं। बिल्कुल। अब मैं कह दूं मैंने वो इतिहास पढ़ा तो मैं तो ये बात गलत नहीं कहूंगा मेरी जुबान से। हाँ, ये सुना है बालाजी का प्राचीन मंदिर है, मोहनदास जी ने ये इनकी स्थापना करवाई थी और उसको बनाने वाला भी मुसलमान था। उस मुसलमान की विपदा परेशानी थी, कोई घर में पता नहीं शादी थी, ब्याह थी, वो बिल्कुल परेशान था। मोहनदास ने संत ने कहा कि जाओ सुजानगढ़ से उसको बुला के लो, वो मिस्त्री अच्छा है, वो यहाँ से उसकी समस्या तो बाबे ने वैसे हल कर दी, वो बाबे का भगत होके रह गए। बिल्कुल। भगत जो होता है सच्चा, उसके भगवान बस में रहता है जी। तो और हम संसारिक प्राणी हैं, स्वार्थ के लिए हम कहीं से कहीं दौड़ के चले जाते हैं, किसी झूठ साच भी कर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो यही कहता हूँ कि किसी को ऐसी चीजों का 100 में से 100% कोई चीज सत्य नहीं। कई बार वहम भी हो जाता है कि हमारे पे किसी ने करा दिया, उसकी वजह पित्तदोष की भी हो सकती है, बिल्कुल। उसकी वजह कोई ग्रह दोष की भी हो सकती है, किसी की नजर भी हो सकती है जी। और हम उस चीज को कह दिया किया करें। आदमी एक कोई तकलीफ में, उसको ऐसा हो रहा है मेरे पैर दुख रहे हैं, छाती जाम है, नाक बंद है, वो हम क्या कहते हैं जुकाम लग गए, ठीक। डॉक्टर ने दवाई दी, भाई जांच करवा ले, डॉक्टर साहब वैसे दवाई दे दो। जहाँ तक लाख कोशिश करते हैं तो ये परसेंटेज यही रहता है, कोशिश डॉक्टर साहब वैसे दवाई दो, नहीं आराम मिला दूसरे दिन, डॉक्टर साहब चाहे जो भी जांच है करवाओ। वो जांच के बाद तो पता चलता है कि इसको मलेरिया है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, क्या है। बिल्कुल। और किसी जमाने में तो इस चीजों की मशीनें नहीं थी, तो हमारे हकीम वैद्य वो तय करते थे कि इस चीज में ये चीज देने से इनको आराम है। ये टाइफाइड है तो इसको हवा से बचाना, ये सूखी रोटी खिलाना, वो करना है, चिकना मत देना। डॉक्टर आज भी कहते हैं चिकना मत दो, वो नहीं दो, लेकिन उसमें इसमें अंतर आ गया। तो ये चीजें है। बिल्कुल। तो शास्त्री जी, जैसे कि अक्सर आपने बताया कि किया कराया का नाम दे देते हैं लोग, तो फिर हम पहचाने कैसे कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ किया कराया है या काला जादू तो कोई इसमें प्रमाणित ऐसा भी होता है, मैंने कोई से अपने भक्त सेवक हैं, परेशानियों में होते हैं, आजकल फोन पे भी कर देते हैं, पहले चल के भी हमारे यहाँ आ जाते थे घर पे, मंदिर में कहीं भी जाऊं, उनको पता चला कि महाराज हमारे घर में ऐसी चीज आई, इनका क्या लक्षण है। आज नींबू आया था, पिछले शनिवार माँ के दाने आए थे, घर में मांस की बोटी मिली है, तो हमें उन लक्षणों से पता चल जाता है कि किसी की शरारत है। लेकिन वो कितनी पावरफुल है, ये सामने वाले ने कहां से करवाई है या अपने मन से फेंक रहा है। बिल्कुल। जानकार होगा, जैसे आईने में चेहरा दिखता है ना, वैसे उन चीजों को देख लेगा। जैसे आईने में चेहरा देखोगे, आपके चेहरे पे क्या है आपको महसूस होगा, बिल्कुल वैसे ही उन चीजों को वो लेके देखेगा, तो उसको पता चल जाएगा किस रूप से करवाई हुई है, इस एलएम की चीज है, इसका तोड़ ये। लेकिन शास्त्री जी, मेरा एक प्रश्न आपसे ये भी है कि जैसे तंत्र का हम तांत्रिक से जोड़ते हैं, लेकिन क्या तंत्र हम अपने सात्विक पूजा के इस्तेमाल से भी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। आप किसी भी मंत्र का, मान लीजिए आप कर सकते हो, गायत्री मंत्र भी है, वो भी मंत्र है, उससे भी आप बहुत कुछ। तो ये तो आप तांत्रिक से मत जोड़ो। तांत्रिक, मैंने कहा तांत्रिक की क्रिया कई प्रकार की होती
बिल्कुल मैं कामाख्या गया था, तारापीठ गया था, जी। मैंने देखा है ऐसे ऐसे तांत्रिक पड़े, तो वो उन चीजों से जुड़े हुए हैं, तो वो अलग। बिल्कुल भगवान की पूजा करने के कई रूप होते हैं। आप जैसों ने, हम जैसों ने जल चढ़ा के शिव जी को प्रसन्न करने की कोशिश की, जल दूध, और शिव ने उनको प्रसन्न करने के लिए अपना शीश का दान करते रहे, 10 सिकंदर कहलाया, लेकिन उसको उनकी लालसा बड़ी थी। हमें सुख शांति की जरूरत है, हमें स्वास्थ्य की जरूरत है, हमारे कोई अटके काम पूरे हो जाए, हम इसलिए जल वगैरह चढ़ा के, तो वो बात जी। उनकी लड़ाई डायरेक्ट उससे लड़ा उन्होंने। वो इतनी ताकतवर हो गया था कि भगवान विष्णु को अवतार के रूप में आके उनसे मुकाबला करना। सत्य की जीत होती है। बिल्कुल वो कहे तुला को तुला ने मारा, राम और रावण की राशि तो एक ही थी ना। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन नीति और अनीति का फर्क, उसने अनीति की थी, इसलिए उसका दंड मिला। सही बात है। और उन्हीं शनि के ग्रह का असर राम को भी देखने मिला। 14 वर्ष वनवास होगा, फिर लोगों के तानों से पत्नी को निकाला। असर तो बराबर ही उन ग्रहों का, शनि का प्रकोप तो दोनों राशियों को मिला, लेकिन उसको जस मिला, उसको अबजस मिला कि वो कि उसकी पत्नी को उठाता, क्यों उसकी मृत्यु होती, लेकिन ऐसा होना था। तो शास्त्री जी, जैसे हम अक्सर ये सुनते आते हैं कि अगर कोई आम मनुष्य भी मंत्र जाप कर रहा है तो उसको पहले अपनी गुरु से वो मंत्र लेना पड़ेगा सिद्ध करके, तब जाके कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, पहले गुरु की आज्ञा लेनी होती है। मंत्र लेने से क्या मतलब, गुरु कोई मंत्र देता है, गुरु ज्ञानी होता है जी। और उसको ये पता है कि मैं इसको ये मंत्र देता हूँ, अगर ये सिद्ध करने में कामयाब हो जाए तो इसका जीवन भी सफल है और मेरी दी हुई शिक्षा का भी आनंद है। बिल्कुल। गुरु जो है ऐसे मंत्र देता भी नहीं, गुरु मंत्र देता है वो शिष्य बनाता है, तब वो देने में भी वो लेट करता है, पहले वो ट्राई करता है जी। मन में गुरु कोई धारण कर लेता है तो वो भी कामयाब होता है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरु ही माना था और द्रोणाचार्य ने उसको मना कर दिया था कि मैं आपको शिक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि द्रोणाचार्य हर चीज का जानकार था। उसने सोचा कि मैं इसको शिक्षा दूंगा तो ये अर्जुन से आगे निकल जाएगा, और उनका लक्ष्य था दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को ही बनाना। उसने अपने पिता को कहा, पिताजी उन्होंने मना कर दिया और मैंने शिक्षा उन्हीं से लेनी है। उसने कहा, भाई वो इतने बड़े हैं, राजघराने के हैं, वो उनको दे रहे हैं तो तेरे को कैसे दे। तो बोले मैं उनसे शिक्षा लूंगा। उन्होंने उनकी प्रतिमा बनाई, गोकुल बनाई दीवार उसमें, हाँ गुरुजी ऐसे चलाऊं ऐसे चलाऊं, ऑटोमेटिक उसको वो मिलता रह गया। एक दिन अर्जुन को लास्ट समय का टाइम चल रहा था, तो उसने कहा ये तब तेरी शिक्षा पूरी होगी, अब तेरा समय आया। तो उधर से उसने गुरु चरणों में पुष्प माने फूल की माला जब भेजी, तो कह रहे यार ये शिक्षा तो मैंने तेरे को दी और किसी को बताई नहीं, ये कौन हो गया। अपने प्रभाव, क्योंकि उस समय दिव्य शक्तियां, दिव्य दृष्टियां होती थी जी। आजकल जैसे मैं झूठ बोल दूं कि कहाँ हूँ, तो अभी कोई किसी का भी फोन आ गया, वीडियो कॉल दिखाओ ना कहाँ हूँ, तो उन्होंने देखा कि हाँ वहां से। अरे बोले तेरा गुरु कौन? बोला आप। बोले मैंने तो तेरे को शिक्षा नहीं दी। बोले कैसे नहीं दिया? वो अंदर चलो। उन्होंने उठा के दिखाया द्रोणाचार्य का प्रतिमा। तो बोले गुरु दक्षिणा नहीं देगा? बोले बोलो मांगो। बोले अंगूठा दे दो, क्योंकि उन्होंने अपना संकल्प पूरा करना था। तो ऐसा भी होता है जी। लेकिन शास्त्री जी, जैसे आजकल का हम ज़माना देख ही रहे हैं, इसमें विश्वास हम लोग किसी पे भी कर नहीं पा रहे, तो हम अपना सही गुरु कैसे चुने? देखो बात ऐसी है, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। विश्वास अगर अपन नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन को आगे नहीं चला सकते। और ये भी मानता हूं आप अपने जगह सही कह रहे हो कि विश्वास कैसे हो। कुछ लोग मेरे जैसे हो या और कोई हो, अपने कुछ स्वार्थ के लिए किसी परिस्थिति में जो आदमी मेरे पास कोई काम लेके आता है उसका नहीं होता है, तो उसके दिमाग में होगा ना मैं गलत हो गया मेरे साथ। बिल्कुल। लेकिन पांचों उंगली एक जैसे नहीं है, और सारे लोगों पे आप ये सोचो कि नहीं, बहुत से लोग हैं ये जमीन और आसमान,
इसकी छत में कोई आपने गाटर बल्ला कुछ देखा है क्या? ये सत्य है। ये एक छोटी सी छत खड़ी करते हैं, ईंटें लगाओ, गाटर लगाओ, फिर वो लेंटर डालो, जब जाके छाया बनती है। आसमान की छत और जमीन, आंगन, तो इसमें कोई छत नहीं, इसमें सत्य है। तो वो कहते सत्य के मार्ग पे चलो, कहे ना सत मत छोड़े बंदा, सत छोड़िया पथ जा, सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिले। आप अगर सत्य से किसी पे भी विश्वास करोगे ना, जैसे आप मंदिर में जाते हो, आप जानते हो पत्थर है, लेकिन आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान का रूप दे रखकर उस रूप में उसको मानते हो, तो आपको अवश्य उसका फायदा मिलेगा। मेरा तो कहना यही है जी। मन को टिका के विश्वास करके आप संपर्क करो। इस विषय में जानना हो तो आपको अवश्य सही जानकारी मिलेगी। आपको किसी भी विषय में जानकारी लेनी हो तो इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जीवन की कोई भी जानकारी हो, चाहे वो जन्म पत्री की हो, चाहे मंगल दोष की हो, चाहे काल सर्प दोष की हो, चाहे किए किराए की हो, तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करना, तो उसमें आपको सारी जानकारी दी जाएगी।